चलो यहाँ पर देखो एक बिंदु दिया हुआ है। देखो इन सभी सवाल, एक सवाल ए है, 2 3 ये चार सवाल, 4 बिंदु दिया है। इन 4 बिंदुओं को अलग अलग ग्राफ में क्या करेंगे, कौन से चतुर्थांश में स्थित है ये बताना है। ठीक है जी। तो देखो ये वाला हमारा प्रथम चतुर्थांश होता है, सबको बता दिया गया है। उसके बाद ये द्वितीय चतुर्थांश, ये वाला तृतीय चतुर्थांश और ये चतुर्थ चतुर्थांश है। तो देखिए हमारे पास ये जो बिंदु है किस फॉर्मेट में रहता है, x और y के फॉर्मेट में। पहले वाला जो मान होता है वो x का होता है और दूसरा वाला मान y का। तो ये हमारा देखो x अक्ष दिया हुआ है और ये y अक्ष। तो पहला वाला मान x अक्ष का मान है, दूसरा वाला मान y अक्ष का। तो देखो हमारे पास ये बिंदु कहाँ पर स्थित है, ये दो प्लस में वाला दो x अक्ष में, ये वाला, ठीक है जी। तो इधर चल जाएंगे और ये भी प्लस में है तो ये y अक्ष का। तो इधर पहले वाले का 2 की ओर रेखा खींचेंगे और इधर का y में क्या 3 में, ये 3 में। तो ये जो दोनों बिंदु आपस में जहां पर भी मिलता है वो उसका निर्देशांक कहलाता है। तो इसका क्या हो जाएगा 2 और 3। हमारा ये जो P बिंदु है कहां पर स्थित है, 2 और 3 निर्देशांक पर। तो इसका चतुर्थांश कौन से हुआ, प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश। उसी प्रकार ये वाले बिंदु में देखो हमारे पास एक और बिंदु है जिसका मान a हमारा ये वाला किसका मान है, ये a का और ये y का। तो a क्या है माइनस, तो देखिए हमारे x डैश की ओर आएगा माइनस, हमारा ये प्लस x की ओर होता है और ये माइनस x डैश की ओर है जी। तो हमारा पहला a है तो माइनस 1 यहाँ पर है, इसकी ओर रेखा खींचेंगे, ऊपर की ओर प्लस में है तो प्लस ये 4 और ये 1, ये जहां पर भी मिलेगा ये वाला बिंदु। तो ये कौन से चतुर्थांश में हुआ, इसको हम लिख देंगे a का मान क्या है -1 और 4। तो कौन से चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश। तो इसको लिखेंगे द्वितीय चतुर्थांश, ठीक है जी। चाहे नाम को यहाँ यहीं पर भी लिख सकते हैं। उसी प्रकार इसको देखते हैं, ये वाला बी नाम का कोई बिंदु है वो कहाँ पर स्थित है ये देखते हैं। चलिए तो देखो हमारे पास ये x का मान है और ये y का। तो देखो x में किस क्या चीज है, माइनस का संख्या 3 है। तो हमारा ये प्लस की ओर x है और ये माइनस की ओर है। तो माइनस ये 3 है तो 3 वाला, उसके बाद ये भी माइनस, दोनों माइनस माइनस में है तो y की ओर माइनस में जाएगी। ये 3 वाला x के माइनस और इधर 2, ये 2 के y के माइनस। ये जो बिंदु जहां पर भी मिलता है वो उसका निर्देशांक हो जाएगा। ये बी बिंदु कहां पे मिला, -3 और -2 पर। तो ये कौन से चतुर्थांश में है, तृतीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश में। उसी प्रकार ये वाले को देखो हमारे पास C नाम का कोई बिंदु है जो कहां पर स्थित है ये बताना है। तो देखो ये हमारा x अक्ष है, ये y, ये x डैश और ये y डैश। तो इधर x की ओर प्लस, y की ओर प्लस, इधर x डैश में माइनस और y डैश में भी माइनस। तो यहाँ पे देखो हमारा संख्या क्या है, एक प्लस में और एक माइनस में। तो हमारा जो x अक्ष में 4 में रहेंगे और माइनस इधर y की ओर -3। तो ये दोनों रेखा जहां पर भी मिलेगा ये उसका निर्देशांक होगा। तो C बिंदु का मान हो जाएगा ये 4 और -3। तो ये कौन सा चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। तो इस प्रकार कोई भी जो बिंदु दिया रहेगा अलग अलग उसका क्या ज्ञात कर सकते हैं, चतुर्थांश कौन से चतुर्थांश में स्थित है ये बता सकते हैं और ग्राफ में प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है चलिए।